जय केदार। जय केदार। ये केदारनाथ है। हाँ जी। केदारनाथ में पांडव, जैसे 5 महाभारत के समय में 5 पांडव थे। हाँ। ये भगवान को, शिव को खोदते खोदते यहाँ आए थे। तब से केदारनाथ पावन भूमि बनी है। पावन भूमि। पावन भूमि। पावन भूमि जैसे पावन बोलते हैं, क्या हाँ। बोलते हैं? पवित्र भूमि। पवित्र भूमि। जब पांडवों ने यहाँ पे आके महादेव की पूजा की, भगवान शिव की पूजा की, तब से ये पावन भूमि है। और ये इसको बोलते, केदारनाथ को स्वर्ग बोलते। एक बोला जाता है कि स्वर्ग से भी हवा आती है, हाँ। जो यहाँ पे महसूस होता है। ये केदारनाथ भूमि है। जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। ठीक तो है। महाराज जी, इसमें जैसे पहाड़ों भी 2 पहाड़ हैं यहाँ पे। हाँ, 2 पहाड़ है। 2 पहाड़ के बारे में ज्यादा तो मेरे को नहीं जानकारी, पर मुझे ये पता है कि 2 पहाड़ों के बीच में एक केदारनाथ है। नर और नारायण। हाँ, नर और नारायण। और इसके पीछे बद्रीनाथ है। इस पहाड़ के पीछे बद्रीनाथ हाँ। है। यानी कि जो महान संत थे, हाँ। तो वो इस रास्ते से, ये संतों महात्माओं की भूमि है। बिल्कुल उत्तराखंड तो महात्माओं की भूमि हाँ। है। तो इस रास्ते से ही जाते थे वो पहले, जैसे इस रास्ते से ही ये बाढ़ आई थी, यहाँ से ही आई थी। पानी यहाँ से आया था। यहाँ से मंदाकिनी नदी आई थी और यहाँ से सरस्वती माँ नदी आई थी। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे तो आज भी संत है जो ये बर्फ में जाके तपस्या करते हैं। होता है, कई संत ऐसे है कि अभी भारत में जाके तपस्या साधना करने के लिए भी आते हैं साधना बाबा। करने के लिए आता है। संत महात्मा है, संतों की भूमि है, साधना की भूमि है। अच्छा, सब लोग आते हैं। उनको भगवान से सीधा देखो, सत्य प्राप्त होती मैं है। एक बात बताऊं, अगर आप हो, हाँ। आपके शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है। बस। बिल्कुल सही बात। जो आपके शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है। और आत्मा से परमात्मा को मिलन करने की ये भूमि है। भूमि है यहाँ पे लोग। आपको शिव को खोजने की जरूरत नहीं है। जो आपके शरीर में जीव है वही शिव है। वही शिव है। हाँ, वही शिव है। तो सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? जैसे एक गृहस्थी सबसे जीवन- बड़ा धर्म है कर्म करो। कर्म करो, दान पुण्य करो, और कर्म करने के बाद अपना कर्मों का फल और अपना कर्मों का जो पुण्य होता है, जो फल होता है, वो प्राप्त करो। कर्म करो, साधनाएं करो। किसी का अच्छा हो, किसी का भला हो, उस बारे में साधना करके किसी का अच्छा भला हो, उस बारे में आगे बढ़ो। तो महाराज जी, जैसे किसी इंसान से अनजाने में जानबूझ के गलती हो जाती है, तो उसकी समाधान कैसे कर सकता है वो? कर्म से समाधान है। गाय को पुण्य दान करो, किसी गरीब को पुण्य दान करो। उससे बेहतर और कौन सा बड़ा कर्म है? बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी, आप यहाँ पे पहली बार आए हो गया? पहली नहीं, बार? मैं वर्षों से आता हूँ यहाँ पे। कपाट खुलने के टाइम में भी आता हूँ, कपाट बंद होने के टाइम में भी आता हूँ। 10 तारीख कपाट खुले, सुबह में दर्शन किए बाबा केदार के, और 3-4 दिन यहीं